हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो की जो टाइटल है वो है चीन भारत को वीटो पावर देने के लिए हुआ राजी। रूस G20 देशों से भिड़ पड़ा भारत के लिए। मतलब भारत को भारत की G20, वीटो के लिए हाँ, G20 पड़ा। देशों से भिड़ पड़ा है। मतलब चीन फाइनली राजी लगता है हो गया भारत को वीटो वीटो देने के लिए। और यार किस तरह जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही है इससे एकदम से देख लो ना यार। मतलब कोई किसकी तरह चीन जो कि मतलब भारत को राजी हो गया और वो वेस्टर्न देशों ने अपनी दादागिरी लगाई हुई है और रूस लड़ पड़ा है मतलब G20 देशों से। पूरा क्या सीन हुआ है देखते हैं। डी बॉक्स का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। G20 में यूएनएससी को लेकर हो गया ऐतिहासिक उलटफेर। भारत के वीटो के लिए G20 में रूस ने खड़ा कर दिया नया बखेड़ा। यूएनएससी रिफॉर्म को लेकर G20 पर टिकी है दुनिया की नजरें। रूस बोला यूक्रेन छोड़ो, पहले भारत को वीटो दो। G4 के 4 देशों में रूस ने वीटो के लिए भारत को बनाया प्रबल दावेदार। G20 में मचा हाहाकार। रूस के ऐलान के बाद G4 देशों में वीटो के लिए सबसे पहले नंबर पर है भारत। चीन के बगावत के बाद भी यूएनएससी में भारत को मिलेगा वीटो पावर। यह है सबसे बड़ा कारण। G20 मीटिंग में इस बार होकर रहेगा यूएन रिफॉर्म। भारत पर रूस के ऐलान ने फाड़ कर रख दी G20 देशों की आंखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डी बॉक्स। आइए 10 मिनट में देखते हैं सभी खबरों को फटाफट। आप स्पीड बढ़ाकर भी पूरा वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, भारत के G20 मीटिंग में सबसे पहली बार रूस ने भारत को वीटो देने की मांग की है। रूस ने खुला ऐलान करते हुए कहा कि यूएनएससी भारत के बिना अधूरा है। रूस के अनुसार G20 का पहला लक्ष्य यूएन में रिफॉर्म का होना चाहिए। रूस ने खुले तौर पर कहा है कि जो लोग यूक्रेन मुद्दे पर हंगामा मचा रहे हैं वे पहले भारत को वीटो देने की बात खुलकर क्यों नहीं करते। जब आधी रात को रूस के विदेश मंत्री का विमान भारत की धरती पर उतरा तो 140 करोड़ भारतीय खुशी से झूम उठे। उन्हें पूरा यकीन था कि इस बार G20 मीटिंग में रूस भारत के लिए बड़ा धमाका कर सकता है। अब ठीक वैसा ही हो रहा है। रूस से भारत को लेकर G20 मीटिंग में बड़ा धमाका करते हुए अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान समेत दुनिया के 193 देशों को बुरी तरह चौंका दिया। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि रूस भारत के लिए सभी हदों को पार कर देगा। पश्चिमी देश यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत को घेरना चाहते थे। जापान और फ्रांस ने तो भारत को धमकी तक दे दी, लेकिन रूस के विदेश मंत्री ने अचानक सारा खेल ही पलट दिया। उन्होंने अपने विस्फोटक चाल से G20 मीटिंग का टॉपिक ही चेंज कर दिया, जिसके बाद पश्चिमी देशों का माथा चकरा गया। उम्मीद है कि अब G20 मीटिंग में यूक्रेन युद्ध का मुद्दा दब जाएगा, क्योंकि अब रूस ने भारत को वीटो पावर देने की प्राथमिकता दर्ज करा दी है और इसे ही सबसे बड़ा मुद्दा बता दिया है। रूस का मानना है कि अगर यूएनएससी में परमानेंट सीट पर भारत जैसा काबिल देश मौजूद होता तो आज यूक्रेन संकट जैसी स्थिति पैदा ही नहीं होती। रूस का मानना है कि यूक्रेन संकट समेत दुनिया में चल रहे तमाम युद्ध का सबसे बड़ा जड़ पश्चिमी देश है, जो भारत को परमानेंट सीट देने को लेकर कभी खुलकर चर्चा नहीं करते। वो सिर्फ रूस को घेरने की प्लानिंग करते हैं। हालांकि रूस के अलावा अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन ने पहले ही भारत को परमानेंट सीट देने का ऐलान कर दिया, लेकिन अमेरिका ने एक बार कहा था कि हम भारत को परमानेंट सीट तो देंगे लेकिन वीटो पावर नहीं देंगे। यहीं से अमेरिका और पश्चिमी देशों की हिपोक्रेसी साफ झलकती है। रूस के विदेश मंत्री ने अचानक सबको चौंकाते हुए कहा कि यूएनएससी में तुरंत सुधार की जरूरत है। भारत की तरफ से जोर लगाते हुए प्रिय दोस्त रूस ने G20 में मौजूद तमाम देशों की बोलती बंद करते हुए कहा कि सबसे पहले भारत को परमानेंट सीट दो, उसके बाद ही कोई और चर्चा करो। भारत पर दिए गए इस बड़े बयान ने G20 के तमाम देशों को बुरी तरह चौंका दिया, क्योंकि भारत में आयोजित G20 मीटिंग को पश्चिमी देश युद्ध का अखाड़ा बनाना चाहते थे। लेकिन अब रूस ने नई मुहिम छेड़कर उन सभी के अरमानों पर पानी फेर दिया। एक तरफ पश्चिमी देश यूक्रेन युद्ध को रुकवाने पर अड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ परम मित्र रूस भारत को वीटो दिलवाने पर अड़ गया। भारत को लेकर रूस के इस रवैये से चीन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। माना जा रहा है कि अमेरिका में स्थित यूएन बिल्डिंग में भारत को कभी भी परमानेंट सीट नहीं मिल सकता, क्योंकि वहां चीन समेत पश्चिमी देशों का दबदबा है। लेकिन भारत में आयोजित G20 के अंदर भारत को तुरंत वीटो पावर मिल सकता है, क्योंकि इस वक्त भारत के फेवर में जबरदस्त माहौल बना हुआ है। आज भारत की धरती पर पूरी दुनिया के महाशक्ति मौजूद हैं। ऐसे में अगर रूस भारत को वीटो दिलाने पर अड़ गया तो चीन समेत बाकी देश मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चीन के अलावा बाकी 4 परमानेंट मेंबर पहले ही भारत को परमानेंट सीट देने की बात कर चुके हैं।
फ्रांस और ब्रिटेन तो भारत के वीटो के लिए कई बार भारी हंगामा कर चुके हैं। आज पश्चिमी देश और रूस के बीच भारत को समर्थन देने को लेकर होड़ मची हुई है। एक तरफ अमेरिका भारत को F-35 और जनरल इलेक्ट्रिक का एयरक्राफ्ट इंजन टेक्नोलॉजी देने को राजी हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस भारत को वीटो दिलाने के लिए भारी हंगामा कर चुका है। यहां तक कि भारत के वीटो पर रूस के ऐलान के बाद चीन पर भी भारी दबाव है, जो अब तक यूएनएससी में भारत के वीटो के खिलाफ सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। लेकिन माना जा रहा है कि अगर रूस का दबाव बढ़ता है तो चीन भी मान जाएगा। जानकार बताते हैं कि अगर अकेला रूस पूरे मन से ठान ले कि भारत को परमानेंट सीट हर हाल में दिलानी है, तो चीन भी रूस की बात को टाल नहीं पाएगा। इस G20 मीटिंग में रूस भारत के वीटो को लेकर काफी सीरियस नजर आ रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि चीन भी रूस के नक्शे कदम पर चलते हुए पश्चिमी देशों को काउंटर करने के लिए भारत को वीटो पावर दे सकता है। इस वक्त चीन के दूसरे सबसे पावरफुल नेता यानी कि चीन के विदेश मंत्री भारत में मौजूद है। ऐसे में अगर रूस और भारत दोनों मिलकर उन पर दबाव बनाते हैं तो भारत चीन को मनाने में कामयाब हो जाएगा। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। मैं कहता हूँ मजा नहीं आ गया भाई। इधर रूस ने मतलब पक्का यार होने का भाई उसने कहा रशिया यूक्रेन को छोड़ो, मतलब यूक्रेन कहता है भाड़ में गया यूक्रेन सीधा पहले इंडिया को पहले वीटो दो। तुम लोगों ने क्या मजाक बनाया, सीरियसली बात है। और भारत ने बाकी रूस ने ठान लिया तो चीन का बाप भी देगा भारत को वीटो पावर। और यार तुमने कुछ दिनों में देखा होगा तो चीन का पक्ष जो है ना भारत की तरफ झुक रहा है, मतलब वो इंडिया की चीन को पता है कि अभी भाई देखो चीन और रशिया एक साइड है ना अब, और बाकी वेस्टर्न देश एक साइड है। भारत अब जिस तरफ पढ़ने में चलेगा वो पढ़ना बहुत भारी हो जाएगा। भारत पे दारोमदार है सारा। सिर्फ एक छोटी सी बात बताता हूँ, चाइना, रशिया और इंडिया अगर ये तीन मिल गए ना, मैं कहता हूँ कोई इनका बाल भी बेकार नहीं कर सकता भाई। अगर एक देखा जाए तो अपने आप में IRIC की पावर है। वाकई में मैं कहता हूँ पूरी दुनिया पे ये तीनों देश भारी पड़ सकते हैं अगर बात की जाए। सही बात है। मैं और अमेरिका को सही टक्कर दे सकते हैं। टक्कर क्या भाई, बहुत अच्छे से टक्कर क्या दो भी सकते हैं। मैं कहता हूँ यार इस मामले में अगर देखा जाए ना, ठीक है यार चाइना पे भरोसा नहीं किया जाता, लेकिन रशिया कर सकता है। रशिया भारत के साथ है। और जिस तरह पिछले दिनों से हम देख रहे हैं चीन पाकिस्तान से थोड़ा दूर हट रहा है और भारत की तरफ ज्यादा जा रहा है। जिस तरह अभी देखो चीन फौरन पहुंच गया मतलब भारत की G20 मीटिंग में। हालांकि चीन ने पिछले साल बोला था हम ज्वाइन करेंगे, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, लेकिन चीन पहुंच गया मीटिंग के लिए। तो ये चीज इस चीज को दर्शाती है कि भारत के साथ वो थोड़ा नरम हो रहा है अब। और जाहिर बात है रिलेशन अच्छे करना चाहता है। तो जाहिर बात है अभी टाइम है भारत को, मैं कहता हूँ ये वाला सबसे अच्छा मौका है भारत को वीटो पावर मिलने का। बिल्कुल सबसे अच्छा मौका सीरियसली। और जो रूस ने किया भाई काबिले तारीफ है। दोस्त हो तो रूस जैसा। मैं कहता हूँ उसने G20 देशों को जो है ना बैंड बजा बिल्कुल बैंड बजा कर। आपको क्या इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।